क्लास थर्ड चैप्टर 5 स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले डिस्कस करना है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में तुम क्या देख रहे हो। एंड डू यू क्लीन योर रूम योर हाउस। स्लैश में दिया हुआ है क्या तुम अपना घर और मकान जो होता है उसको साफ करते हो रोजाना। तो यस या नो में आंसर देना है बिकॉज क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे यस या नो में आंसर देना होता है। एंड वाई शुड वी कीप और सराउंडिंग क्लीन। हमें क्यों रखनी चाहिए अपने आसपास जो है आसपास का एरिया जो होता है उसको साफ क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो रखना चाहिए वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग क्लीन बिकॉज जम्स अदरवाइज वी विल नॉट क्लीन आवर सराउंडिंग्स तो जम्स विल स्प्रेड और डिजीज विल स्प्रेड। ठीक है, नाउ लेट अस रीड दिस स्टोरी। इस स्टोरी को रीड करते हैं। अरुण अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण जो है अपना काम कर रहा था। वॉज लगा हुआ है, वॉज मीन्स था थी थे। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हिज ड्रॉ समथिंग ऑन पीस ऑफ पेपर। उसने कुछ ड्रॉ किया पेपर पे, कुछ एक कागज के टुकड़े पर उसने कुछ ड्रॉ किया। बट ही डिड नॉट लाइक दैट इट। बट उसको वो पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, ही टोर द पेपर ही टोर द पेपर और उसने पेपर को फाड़ा। द नोटबुक उस नोटबुक से एंड थ्रो इनटू द रूम और उसको उस घर में ही फेंक दिया। ठीक है, ही शार्पेंड द पेंसिल ही शार्पेंड द पेंसिल इन एंगर और उसने साफ किया। फिर उसके बाद में उसने अपनी पेंसिल को साफ किया गुस्से से। एंड द क्रम्स क्रम्स मतलब होता है पेंसिल के जो छिलके होते हैं उनको बोलते हैं क्रम्स। द क्रम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर और पेंसिल के अंदर जो वो था पाउडर जो था लीड का लीड पाउडर वो है जो वो फ्लोर पे बिखर गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी जिसकी वजह से फ्लोर जो था वो बहुत गंदा हो गया। अब हिज मदर कॉल्ड हिम उसकी माँ ने उसको बुलाया। एंड अरुण उसकी माँ ने उसको बुलाया अरुण कम हेयर क्विकली जल्दी यहाँ पर आओ। आगे देखते हैं क्या है। वी हैव वी हैव टू गो मार्केट बाय अ फ्यू थिंग्स। चलो अरुण जल्दी से यहाँ पर आओ हमें मार्केट जाना है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली अरुण बहुत खुशी से अपनी मम्मा के साथ मार्केट गया। लेकिन वाइल दे वर वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द लेन लेकिन जब वो उस गली में किसी एक साइड की तरफ एक साइड से गुजर रहे थे दे स्मेल्ट फॉल एयर उन्होंने उन्होंने महसूस किया वहाँ पे कि वहाँ पे एक गंदी सी बदबू आ रही है। ठीक है, देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज मतलब कि कूड़े का ढेर। वहां पर एक कूड़े का ढेर था नियर द वॉल एक दीवार के पास में। देयर वॉज मैनी फ्लाइज एंड मस्कीटो ऑन द गार्बेज और वहां पर बहुत सारी मक्खियां और मस्कीटोज थे उस गार्बेज के ऊपर। तो ये तो है ही जहाँ पर स्टैगनेंट वाटर होता है वहाँ पे तो डिजीज होंगी और मस्कीटोज ब्रीड होते हैं स्टैगनेंट वाटर में तो वो तो वहाँ पे मिलेंगे ही हमें। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण फेल्ट वेरी बैड अरुण को बहुत गंदा लगा। ही आस्क हिज मदर उसने अपनी माँ से पूछा सेकंड फॉर्म वाई इज इट स्मेलिंग सो बैड इसमें से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। द मदर टोल्ड हिम माँ ने उसको बताया द पीपल आर वेरी केयरलेस जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं। ये तो रियलिटी है, बस लोगों को अपने घर से कचरा बाहर निकालना है बाकी बाहर चाहे कहीं भी पड़ा रहे। दे थ्रो द गार्बेज हेयर एंड देयर मेक द सिटी डर्टी एंड स्मेल डर्टी एंड बैड स्मेलिंग। जो पीपल है वो बहुत केयरलेस हो गए हैं वो गार्बेज को इधर से उधर फेंक देते हैं जिससे हमारा शहर जो है वो बहुत गंदी हमारी जो सिटी है इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे स्मेल आ रही है। अरुण अरुण आस्क्ड मदर अरुण ने अपनी माँ से पूछा व्हाट शुड वी डू तो हमें क्या करना चाहिए। हिज मदर सैड उसकी माँ ने कहा वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग क्लीन हमें अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए एंड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन और कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इट विल मेक अ सिटी क्लीन एंड हेल्दी जिससे ये हमारे शहर को साफ और स्वच्छ रखने में स्वस्थ रखने में मदद करेगा। ठीक है, दे रिच्ड द मार्केट और वो मार्केट गए। अरुण ओपन द रैपर ऑफ टॉफी अरुण दे रिच द मार्केट अब वो मार्केट पहुंच चुके हैं। अरुण ने ओपन किया एक टॉफी का रैपर एंड टॉफी खाई उसने और थ्रो इट इनटू द डस्टबिन और उसने उसको डस्टबिन में डाल दिया।
इन द इवनिंग, और शाम के समय, ही रिटर्न द होम, अब वो घर वापस आए। क्लीन अप हिज रूम, उसने अपना घर पे वापस आया वो अरुण, और फिर आने के बाद में उसने अपना सारा घर क्लीन किया और प्रॉमिस किया हिज मदर, अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि आई विल ऑल्सो डेवलप अ हैबिट ऑफ क्लीननेस टू मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी। आई विल, मैं करूँगा, डेवलप करूँगा, अ हैबिट, एक आदत बनाऊँगा सफाई की, जिससे मेरा भारत जो है वो साफ और स्वस्थ रहेगा। अरुण मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी चेंज इन द अरुण हैबिट, अरुण की माँ जो है, अरुण मदर, अरुण की मम्मी, ये एपोस्ट्रॉफी एस मीन्स होता है का। अरुण की माँ अब बहुत, उनको बहुत खुशी हुई यह देख करके कि अरुण ने एक अच्छी आदत जो अब बनाई है, अपनी आदत में जो चेंज लेके आया है। अब यहाँ समझते हैं कुछ दिए हुए हैं इन्होंने वर्ड्स। क्रम्स मतलब होता है छिलके, क्विकली शीघ्र, गार्बेज कचरा, मस्कीटोज मच्छर, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास का वातावरण, डस्टबिन हमें पता ही है एज वी नो दैट कूड़ेदान, और डस्टबिन को ट्रैश भी बोलते हैं, ट्रश, ट्रैश। ठीक है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, जैसे यहाँ दिया भी हुआ था, TRASH, ट्रश, ट्रश बिन या ट्रैश बिन। रैपर होता है मतलब किसी कागज या वस्तु पर लपेटा गया, वो जो प्लास्टिक का कागज होता है मतलब उसको रैपर बोलते हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब नाउ इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स हैं कि व्हाट वाज अरुण डूइंग, अरुण जो था वो क्या कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जैसा मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसे ही राइट करना है। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण जो था वो अपना होमवर्क कर रहा था। एंड वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज, हमें कूड़ा कहाँ पर फेंकना चाहिए, तो वी शुड थ्रो द गार्बेज इनटू द ट्रैश, हमें उसको यहाँ पे ट्रैश की जगह हम डस्टबिन भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है डस्टबिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें शुड चाहिए, गार्बेज को फेंकना चाहिए उसको कचरे के डब्बे में या डस्टबिन में। और वेयर वॉज अरुण गोइंग विद हिज मदर, अरुण अपनी माँ के साथ में कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पर लिखना है अरुण वॉज गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ में मार्केट जा रहा था। हु मेड द फ्लोर डर्टी, किसने फ्लोर जो है वो गंदा कर दिया था, तो अरुण मेड द फ्लोर डर्टी, अरुण ने फ्लोर को गंदा कर दिया था। एंड व्हाट कैन वी डू टू मेक अ कंट्री क्लीन, हमें क्या करना हमें हम क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री को साफ और हेल्दी बनाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, तो वी हैव टू डेवलप डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीननेस टू मेक अ कंट्री क्लीन। ठीक है, हमें एक हैबिट बनानी पड़ेगी, एक आदत बनानी पड़ेगी सफाई की, जिससे हम अपने भारत को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन डू इन योर बुक। हमें क्या करना है कि व्हाट वाज अरुण डूइंग, अरुण वाज डूइंग इज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा था, तो यहाँ पे होमवर्क लिख देना। एंड देयर वाज अ हीप ऑफ नियर द वॉल, वहाँ पर एक कचरे का ढेर था, कहाँ, कचरे का ढेर था ना दीवार के पास में, तो कचरा को बोलते हैं गार्बेज, ये गार्बेज यहाँ पुट कर देना। एंड वी मस्ट कीप और सराउंडिंग्स आएगा या सिटी, वी मस्ट, हमें चाहिए अपने शहर को साफ रखना चाहिए, तो सिटी यहाँ पर आएगा थर्ड में। एंड अरुण थ्रो द रैपर ऑफ टॉफी इनटू द डस्टबिन। ठीक है, तो एक इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। फिल कैसे करना है, एक बार मैं इसका दे देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट, ऐसे करके फिल कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं उनसे बनाना है, पहले समझना है फिर राइट करना है। जैसे हेल्दी, तो हेल्दी के अंदर से ही कुछ वर्ड्स को लेना है और उसके कुछ वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे हेल्दी, टी, टेल, हीट, ये वर्ड इससे सिमिलर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग नहीं, इन वर्डों के अकॉर्डिंग बनाना है, लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे गार्बेज में से मैंने ले लिया बैग, एज बन गया इसमें, और एक बार बन गया, बार मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा। ठीक है, उसको बार बोलते हैं, या कोई भी एक टुकड़ा किसी का भी हो सकता है वो। डस्टबिन में से मैंने ले लिया बिड, बिड मतलब बोली लगाना, टिन हमें पता है कोई डब्बा, एक स्टड ले लिया, इसमें जब हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा, स्टड मतलब फालतू की जो हरकतें करते हैं उसको स्टड बोलते हैं। यहाँ पर पेन ले लिया मैंने, लिप इसके अंदर से निकाला, और लाई, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी है बी, ये बोल रहा है कि स्मॉल डस्टी पार्टिकल ऑफ द पेंसिल, छोटे जो डस्टी गंदे पार्टिकल होते हैं पेंसिल के, उनको क्या बोलते हैं, क्रम्स, उनको क्रम्स बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेपर। वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे, जो हम फेंक देते हैं उसको बोलते हैं हम गार्बेज, तो यहाँ पर हमें गार्बेज राइट करना है, GAR, सीधा सीधा BAGE, गार्बेज।
अ लार्ज कंटेनर विद अ लिड यूज फॉर पुटिंग गार्बेज, एक बड़ा सा डब्बा जो जिसके ऊपर ढक्कन के साथ में होता है और जिसमें हम कूड़ा डाल कर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डस्टबिन। तो यहाँ राइट करना है डस्टबिन, वो यहाँ पर राइट कर देना, ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख देना डस्टबिन। अब आगे, अन ओपन एरिया बिल्डिंग वेयर, एक खुला एरिया बिल्डिंग का जहाँ पर हम जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट। ठीक है, तो यहाँ लिखना है हमें मार्केट, MARKET, मार्केट। अब लुक एट दिस पिक्चर, इन पिक्चर्स को देखना है। जैसे हमें अपोजिट वर्ड्स निकालने हैं यहाँ पर, जैसे क्लीन डर्टी, दोनों पिक्चर देखें, एक साफ है और एक गंदा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो नीचे दिए गए हैं उनमें भी हमें क्लीन और डर्टी से ही कुछ उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ओपन का होगा क्लोज, CLOSE, यहाँ पर क्लोज लिख देना। यहाँ पर हैप्पी, इसका होगा सैड। तो ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है बिग, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल, एस, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, SMALL, स्मॉल। और हॉट का अपोजिट होगा हॉट का कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस बिलो देम। उनके नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको रीड करना है। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि आई एम क्लीनिंग द रूम, मैं जो है घर को साफ कर रहा हूँ, एंड वी आर क्लीनिंग द रूम, हम जो है घर को साफ कर रहे हैं। यहाँ पर एक सिंगल पर्सन के लिए लगा आई, और वी लगता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आई वी के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो आई, एम के साथ में आई आएगा, आर के साथ में वी आएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हमें आई वी और आई वी से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई और यहाँ पे वी, जिसमें आई एम है उसमें आई, और जिसके साथ में आर है उसमें वी, बस ऐसे फिल करना है। अगर फिल करना है उसके लिए मैं फिल करके दे, नाउ यू हैव टू डू लाइक दिस, ऐसे फिल कर लेना। आई एम प्लेइंग, वी आर रीडिंग, और इसको हम बोल भी सकते हैं, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम ईटिंग। ठीक है, तो वी आर प्लेइंग, I am reading, we are reading, I am sitting on the chair, we are sitting on the chair, I am eating food, मैं खाना खा रहा हूँ, we are eating food, हम खाना खा रहे हैं, I am flying kite, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही फिल करना है, ऐसे ही सिमिलर कर लेना है। अब लास्ट में रिसीड द पोएम आफ्टर योर टीचर, ये पोएम हमें पढ़नी है कि क्लीननेस क्लीननेस इट इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, keep our earth clean is our duty, has ever been. Throw the litter in the dustbin, avoid using polythene. Keep our earth clean is our duty, has ever been. मीन इसका मीन क्या है? अब क्लीननेस क्लीननेस इट इज नेक्स्ट टू गॉडनेस, इट मीन जो सफाई सफाई है वो पूजा से भी बढ़कर है। अपनी धरती को साफ रखें, अपनी धरती को साफ रखें, ये हमारी ड्यूटी है और हमेशा से ही रहेगी। हमेशा कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें। अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन, पॉलीथीन का यूज से बचें, उसको पॉलीथीन को यूज ना करें। कीपिंग अर्थ क्लीन, रखो अपनी धरती को साफ, और यही हमारी ड्यूटी है जो हमेशा से रहेगी। अब नेक्स्ट है वी हैव टू सी दिस पिक्चर्स, ये पिक्चर्स देखनी है। स्वच्छ भारत के ये कुछ पोस्टर्स हैं और स्लोगन्स हैं। स्लोगन मतलब नारे होते हैं जो हम लगाते हैं ना, वो सफाई के लिए। तो ये है स्वच्छ भारत, ये है लेस पॉल्यूशन इज द बेस्ट पॉल्यूशन, कम पॉल्यूशन जो होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन, सॉरी वो अच्छा सॉल्यूशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्लीननेस इज द नेक्स्ट टू गॉडीनेस, मतलब जो है क्लीननेस जो है वो सफाई से भी बढ़कर है, या भगवान के तक, सफाई जो है वो भगवान तक का रास्ता दिखाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। ठीक है, और एक ये दे रखा है क्लीननेस एंड हाइजीन, सफाई और पन। राइट दीज स्लोगन्स इन योर नोटबुक, ये नोटबुक में लिखने हैं स्लोगन्स। अब हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं सब। अब सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, नाउ यू कैन डू इन योर नोटबुक।